ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बांटिए, भाई भगत सिंह के द्वारा। सितंबर 18। परमेश्वर के चुनाव के रहस्य। जब सभा में बैठे हुए लोगों ने उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत के समान देखा। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 6 पद 15। स्तिफनुस एक सामान्य व्यक्ति था जिसके कुटुंब या माता पिता या उसकी परिस्थितियों के बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन वह अचानक दृश्य पटल पर प्रकट होता है और हम यह देखते हैं कि इस चुने हुए पात्र के बिल्कुल सामान्य काम थे और उसकी गरीब लोगों और विधवाओं के बीच में एक साधारण सेवा थी जिसमें उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं था। लेकिन फिर सब मनुष्यों को यह नजर आने लगा कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसके अंदर परमेश्वर को प्रसन्न करने की लालसा थी और उसका जीवन एक जयवंत जीवन था। उसने क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का चुनाव किया था, इसलिए वह पवित्र आत्मा और बुद्धि से और विश्वास और सामर्थ से भरा हुआ था। प्रभु द्वारा चुने हुओं का यह विशेष अधिकार होता है। जब आपके हृदय में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की और परमेश्वर की बाट जोड़ने की लालसा होगी, तब आप ये देखेंगे कि वह उसके अपने ही तरीकों से आपके हृदय की अभिलाषाओं को पूरा करेगा। आपको अपनी आशाओं के पूरा होने के लिए पुकारना और संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ उसकी आज्ञाओं और उसके वचन का पालन करना शुरू करें और उसके वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें। तब आप यह पाएंगे कि जिन गुणों को आप अपने अंदर सालों से देखना चाह रहे थे, वे आपके जीवन में प्रकट होने लगे हैं। आप परमेश्वर के ठहराए हुए उद्देश्य के अनुसार उसके चुने हुए पात्र बन जाएंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 6 13 से 15 में हम ये देखते हैं कि कैसे देश के प्रमुख अगुओं ने स्तिफनुस के खिलाफ झूठे साक्षी खड़े किए थे। तब प्राचीन और शास्त्री भड़क कर उस पर चढ़ाए और उसे घसीट कर महासभा में ले गए और उस पर झूठे दोष लगाने लगे। जब वे ये झूठे दोष लगा रहे थे और जब महासभा के लोगों ने उसके मुख की ओर देखा तो वे चकित हो गए, क्योंकि उसका मुख स्वर्गदूत के मुख की तरह चमक रहा था। सताव के उस समय में उसके मुख का तेज और ज्यादा बढ़ गया था। यह उद्धार कितना जबरदस्त है! वह कैसा पात्र था! ऐसा चमकता हुआ मुख होना कितने सौभाग्य की बात है।